कुछ अरसे की स्टेबिलिटी और अच्छी उम्मीदों के बाद मिडल ईस्ट एक बार फिर एक ऐसे मकाम पर खड़ा है जहां हर तरफ कशीदगी, गैर यकीनी सूरत हाल और जंग का खौफ महसूस हो रहा है। ईरान और इसराइल के दरमियान शुरू होने वाली जंग ने न सिर्फ दो मुल्कों को जंग में डाला है बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया को एक नए इम्तिहान का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात यह है कि ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब मुस्लिम उम्मा पहले ही तरह तरह की मुश्किलात का सामना कर रही है। ईरान का कहना है कि ये हमला उनके वजूद और खुद मुख्तारी के खिलाफ एक खुली जंग है। ईरान के कई इलाकों में मिसाइल स्ट्राइक्स और ड्रोन अटैक्स के बाद लोगों में परेशानी और खौफ है। इसराइल ने इसे सेल्फ डिफेंस का नाम दिया, मगर परसेप्शन यही है कि ईरान को फलस्तीन के हक में आवाज उठाने की सजा मिली। हिजबुल्लाह ने लबनान में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ईरान का कहना है कि शाम में भी ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुप्स तैयार हैं और हमास ने भी इसे मुस्लिम दुनिया के खिलाफ जंग करार दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि बाकी इस्लामी ममालिक क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक लेवल पर इसराइल के एक्शंस की सख्त मजम्मत की। तुर्की ने भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर इसराइल के खिलाफ इक़दामात का कहा। कतर, मलेशिया और अल्जीरिया जैसे मुल्कों ने भी इस जंग को रोकने की अपील की है। लेकिन इस वक्त सिर्फ बयानात काफी नहीं है। जिस तरह वेस्ट में इसराइल को मिलिट्री, मीडिया और डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिल रही है, उसी तरह मुस्लिम ममालिक को भी एक यूनाइटेड फ्रंट बनाने की जरूरत है। अमरीका और इसराइल के दरमियान मजबूत मिलिट्री अलायंस किसी से छुपा नहीं। यूएस नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स पहले ही रेड सी और मेडिटेरेनियन सी में मौजूद हैं। दूसरी तरफ चाइना और रशिया ने इसराइल से मामलात को ठंडा करने का कहकर मिडल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश की है। लेकिन अब तक किसी ने कोई ऐसे इक़दामात नहीं लिए जो इस जंग को रोकने में मददगार साबित हो सकें। इस जंग का सबसे बड़ा नुकसान इस्लामी ममालिक की मईशत को हो रहा है। ऑयल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। गल्फ ममालिक में खौफ का आलम है। शिपिंग लेन्स पर रिस्ट्रिक्शंस और डिले से अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। और अगर ये जंग मजीद बढ़ती है तो ये न सिर्फ इकोनॉमिक मेल्टडाउन ला सकती है बल्कि मुहाजिरीन का क्राइसिस भी जन्म ले सकता है। ईरान ने अब खुलकर कह दिया है कि अगर उन पर दोबारा हमला हुआ तो वो डायरेक्ट रिटेलिएशन करेगा और उस रिटेलिएशन का निशाना सिर्फ इसराइल नहीं बल्कि उसके इत्तेहादी भी हो सकते हैं। इसका मतलब है कि ये जंग मिडल ईस्ट में तो तबाही मचाएगी, साथ साथ एशिया के दूसरे ममालिक और यूरोप तक भी फैल सकती है। ऐसे वक्त में मुस्लिम उम्मा का इख्तिलाफ सिर्फ दुश्मन के हाथ मजीद ताकत देने के बराबर है। हर मुल्क को अपना एजेंडा साइड पर रखकर इस्लामिक स्ट्रेटेजिक ब्लॉक बनाना चाहिए। सिर्फ तकरीर और मुजम्मत करने से बात नहीं बनेगी। एक्टिव डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक प्रेशर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए इसराइल और उसके इत्तेहादियों को रोकना होगा। हर वो मुल्क जिसे लगता है कि वो दूर है तो मुमकिन है कि कल वो भी इस आग में जल रहा हो, और ऐसा ना हो कि कल उनके साथ भी कोई ना खड़ा हो। आज अगर मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हो गए तो शायद दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 से बचाया जा सकता है। लेकिन अगर वो चुप रहे तो फिर अंजाम सबके लिए बुरा होगा।